दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आजकल एक बात आजकल आप लोगों ने गौर करी है कि जितने भी वकील लोग हैं, चाहे किसी का भी केस हो, कोर्ट में बहस करने के बाद जिसका कि वीडियो ऑलरेडी वायरल हो जाता है और वो अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं, मतलब किसी को बेल दिला देते हैं या किसी का पिटीशन कैंसिल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार कर देती है। तो मतलब कहने का मतलब है, जो जीता या जो हारा, किसी पार्टी के मंच से आके कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई अपना यूट्यूब चैनल पे आके कॉन्फ्रेंस करता है, बहुत सारी माइकें लगी रहती हैं, पता नहीं कौन कौन सी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं उनके माइक को, उनके सुनने के लिए, उनके प्रवचन को। ऐसा क्यों होता है? पहले कभी ऐसा होता था क्या? अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा केस ना हो तो कोई आता था बयान देने, मतलब समझाने आते हैं जनता को कि मैं किस पॉइंट पे जीत गया, मैं किस पॉइंट पे हार गया। नहीं, कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला, कोर्ट ने वैसा बोला। इसकी जरूरत क्यों होती है? ये विवेचना करने क्यों आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? ये आप उस लोगों का साथ देते हैं, उन लोगों को समझाते हैं और उन लोगों का एक तरह से साथ देते हैं कि सारा देश आपका जान गया है। और विपक्ष को लेके जो बड़े बड़े वकील का जो नाम आता है वो भी आप देखते हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना की जरूरत क्यों पड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि इनका भी साख और इनकी भी अब धीरे धीरे जो एक रेपुटेशन था मार्केट में, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सारे सरकारी काम पिटीशन पे पिटीशन फाइल करना, एक सिंडिकेट जो चलता था वो कहीं ध्वस्त हो गया है। आजकल केस वेस उतना मिल नहीं रहा है। और वैसे भी ये लोग बेल कराने में, क्योंकि मैंने इनका बहुत सारा क्लिप सुना है इन वकीलों का, इनके पास कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए जो एक संवैधानिक तार्किक होना चाहिए वो नहीं है। इधर उधर की बातें हैं सिर्फ, और डायलॉग बाजी बहुत दिखता है। इसीलिए कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ जाता है कि यहाँ पे राजनीति मत बतिए, यहाँ पे मुद्दे की बात कीजिए, साक्ष्य पे बात कीजिए और लॉजिक पे बात कीजिए। कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं माननीय लोग दुपट्टा पहन के और 44 साइज का शर्ट पहन के जज के सामने पहुंच जा रहे हैं तू मैं करने। तो इन सब सारे प्रकरण से कहीं ना कहीं इनके साख पे बट्टा लग रहा है, तो ये सफाई देने आ जाते हैं। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा, इससे ऐसा नहीं हो गया, 370 पे फैसला हो गया तो आके बोल देना कि कुछ केसेस हारने के लिए ही लड़े जाते हैं, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है? आप सफाई कब देते हैं? आप अपनी कंपनी में यदि काम कर रहे हो या कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आप सफाई कब देते हो? कहीं ना कहीं कुछ तो इशू है। और दूसरी बात, आप लोग जिन लोगों को लेके आ रहे हो, अब जैसे मैंने बताया था कि फरहाद हाकिम ने क्या किया था। अब देखिए, अभी इस समय इस वक्त फाल्टा साउथ 24 परगना में बवाल मचा हुआ है। वहां पे है इसरी फील्ड चौकीदार, वही है शांति समुदाय से। पूरा बाइकर्स आके गांव में घुस गए, पूरा धमका रहे हैं कि यदि वो लोग जीत गए, मतलब यदि बीजेपी जीत गई तो खून की होली खेलूंगा, तुम लोगों को आग लगा दूंगा। बकवास की बातें कर रहे हैं। पूरी जनता अभी रोड पे आई हुई है, पूरी जनता रोड पे प्रोटेस्ट कर रही है। महिलाएं बोल रही हैं कि आके ऐसे ऐसे धमकाते रहे, क्योंकि देखिए 15 पोलिंग बूथ पे रीपोल होगा और उसमें डायमंड हार्बर है और आपका ये डायमंड हार्बर है, भागरहत वही 24 परगना में है, ये जो फाल्टा है उसमें भी है, वहाँ पे जो पोर्ट एरिया है वहाँ पे भी एक एरिया है। तो अब रीपोलिंग इलेक्शन हुआ तो गुंडागर्दी धमकी फिर शुरू, क्योंकि क्या था ना, पुलिस एक्टिव थी। पहले जो इलेक्शन शुरू होना था तो पुलिस पूरी एक्टिव थी, धरपकड़ जेल बाहर सब हो रहा था। अब रीपोलिंग में इन्होंने ऐसा ड्रामा शुरू किया, फिर वही बात, डर की राजनीति। बात को समझें आप, ये इतना गलीज हो गया वेस्ट बंगाल आज की डेट में। लेकिन बात है कि जवाब मिल रहा है ना, औरतें रोड पे आई, ड्रामा तो कर रही है ना, मर्द बता रहे हैं ना ये कैसे बाइकर्स गैंग घूमना शुरू हो गए। तो एक एक पल पे, एक एक क्षण पे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 4 मई के रिजल्ट आने के बाद फिर देखिएगा
यदि तो सेंट्रल फोर्सेस जो आरपीएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरएएफ हो, ये लोग यदि सुदृढ़ एक्शन नहीं लेंगे, पकड़ के इनकी बजाएंगे नहीं, जेल में नहीं डालेंगे, इन पे केस नहीं लगेगा, तो वहाँ की आम जनता की हालत ऐसे ही खराब रहेगी। मतलब गांव गांव में घूम के पूरा बाइक मंडली ले जाकर, मैंने तो बोला था ना, लुंगी गैंग, कैरम गैंग, जो जो नुक्कड़ नुक्कड़ पे जो क्लब खुला हुआ है जहाँ कैरम खेलते रहते हैं, ये सारे लोग एक्टिव हो गए। अब ये सारे सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और इस तरह के लोगों के सपोर्ट में ऐसे ऐसे हमारे जजेस खड़े हो जाते, अरे वकील खड़े हो जाते हैं। क्या मतलब है, मकसद क्या है? और उसके बाद आके पब्लिक में आराम से एकदम कुर्ता पजामा झाड़ के 4-5-10 माइक रख के और पब्लिक को समझाना शुरू कर दो। और ये जो बातें करते हैं, कांग्रेस रिजीम में ये सारा कुछ होता था, आज यही चीज़ उनको बुरा लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, जिसके दिल में चोर है उसको सब चोर दिखता है। जैसे कि ममता बनर्जी को दिखता है कि कौन सा गवर्नमेंट स्टाफ वोट काउंट के समय होना चाहिए, कब क्या होना चाहिए, क्योंकि आपने ये किया है। अपने कार्यकर्ता को आप बोल रही हैं कि ऐसा ना हो कि टीएमसी का वोट बीजेपी में काउंट हो जाए। मतलब कि ये सब सारी चीज़ें होती थी। मतलब इतना खलबलाहट मैंने आज तक किसी स्टेट इलेक्शन में देखा ही नहीं। इनको न रात को चैन है, न दिन में आराम है, न इनको है न इनके गुंडों को है। और आज भी हिमाकत देखी, जैसे मैंने बोला वेस्ट बंगाल पूरा छावनी में बदला हुआ है, फिर भी ये सब चीज़ें हो रही। अभी मैं क्यों आया बताने के लिए साहब, ये हर इंसान एक तरफ से कोर्ट के सामने अपने आप को दिखाना कि हम विक्टिम हैं। शुरू से तो यही दिखाया जा रहा है, एसआईआर के समय से यही दिखाया जा रहा है, विक्टिम है, बदमाशी है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर वहाँ से बात नहीं बनी तो धमकी धमकाने की बात, सोच लेना, देख लेना, हिंदू नहीं रहेंगे, ये काफिर नहीं बचेंगे। उसके बाद स्टेट जो है, स्टेट की जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि जो मशीनरीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो गया, पुलिस हो गया, उनको धमकाने की बात। डर का माहौल इतना क्रिएट कर दो। और अब रीपोलिंग अनाउंस हुआ, उसमें एक महिला बोल रही थी कि मैंने टीएमसी को ही वोट दिया और मुझे ही आके गाली दे रहे हैं कि पढ़ना नहीं, पता तो है नहीं कि किसने किसको दिया। ये जो अभी इलेक्शन जो 5 पोलिंग बूथ का जो इलेक्शन कैंसिल हुआ है, तो उसमें जो ये हो रहा था फालता में, वहाँ पे एक महिला बोल रही थी, मैं सुन रहा था कि मैंने तो रूलिंग पार्टी को वोट दिया था, फिर मुझे भी धमका रहे हैं, इन लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। और ये जो चौकीदार है, इसरफिल चौकीदार, इसके पीछे लोग पड़े हुए, वहाँ पे पूरा बख्तरबंद गाड़ियाँ, सीआरपीएफ, आरएएफ, सारा कुछ डिप्लॉयड कर दिया गया। क्या हालत है, मैं बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में क्या हालत है। इस तरह की अराजकता, इस तरह की गुंडागर्दी मैंने अपने अभी तक के लाइफ में नहीं देखा था। थोड़ा बहुत चलता था, इलेक्शन हुआ उसी में हुआ सो हुआ। उस समय जब बैलेट बॉक्स पड़ता था तो स्याही डाल देना, ये सब सुनता था मैं। उस समय तो मैं वोट देने लायक उस समय नहीं हुआ था, लेकिन सुनता था। तब टीएन शेषन को खड़ा होना पड़ा था बिहार के लिए। लेकिन यहाँ देखिए क्या हाल है, कैसे हाल है। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहुँच जाओ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी कैसे बैठा हुआ है सब कुछ सुनने के लिए। इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, इनकी सुनवाई लग कैसे जाती है। मतलब एक एक पल जो, मतलब जिस जिस इवेंट पे टीएमसी ने 15 साल से चोरी करी होगी, घपला किया होगा, वो उस हर चीज को रिपीट कर रही है, और थ्रू सुप्रीम कोर्ट ओनली। और फिर भी राहत नहीं मिल रहा, और वकील साहब आके सफाई दे रहे हैं, क्योंकि अपनी भी तो साख बचानी है। लेकिन यार क्या बचाओगे, 140 करोड़ जनता में नेता कितने होंगे। और एक बात आपने कभी सोचा है, बीजेपी शासित देशों का केस इनके पास क्यों नहीं आता है, किसी भी स्टेट का? क्योंकि इनकी रोजी रोटी उसी से चल रही। अब 2-3 आदमी में कंपटीशन है, 2 लोग तो मुख्य धारा में है। चूंकि एक दूसरे पार्टी से राज्यसभा में आ गया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम ले लेके थक गया हूं इनका। अब आप मेरी बात को बस बातों से ही समझिए कि ये 2 लोग कौन हैं, जो कुख्यात हैं, विख्यात हैं, प्रख्यात हैं, वो आप समझिए। लेकिन ये ऐसे ऐसे लोगों का, अच्छा ये सब सारी चीज़ें जो हो रही है, गुंडागर्दी, गांव के गांव जला देंगे, ब्लड सेट हो जाएगा, ब्लड बात हो जाएगा, ये सब सारी धमकी, ये सिर्फ क्या मेरे तक पहुंच रही है?
ये दिख रहा है और प्रिंट मीडिया में आ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से मैंने उठाया इसको। मतलब बताओ, अभी तो देख के इग्नोर कर रहा था कि चलो कुछ हो रहा होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो आते हैं तो थोड़ा ऑथेंटिकेट करना भी जरूरी है। ऐसे नहीं आके मैं बोल देता आपके सामने। लेकिन किस तरह के लोगों का साथ दिया जा रहा है और जीत जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है एकदम, इससे बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे बेल ही तो ले लिए, और एसआईआर के समय से एक शख्स लगा हुआ, आज तक एक भी चीज़ नहीं हुआ, तो इनकी साख भी गिरते जा रही है। गिरने का रीज़न क्या है? गिरने का रीज़न है कि आप फर्जरी केस उठा रहे हो, फॉल्स केस उठा रहे हो पैसे की लालच में। अब पैसा तो बहुत ज़रूरी है भाई, बिना पैसे के, बिना मुद्रा के कैसे काम होगा? वही जरिया बच गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार ये बोलता हूँ, सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है, उड़ाया जाओ। शराब घोटाले में जो कमाई हुई है जिस भी वकील की, आप जानते हैं किसकी, केजरीवाल ने पैसे कहाँ से दिए? दिल्ली सरकार का पैसा है, सरकारी पैसे पे ऐश हो रहा है। मतलब मुझे बड़ा कभी कभी ये लगता है कि कांड करो तुम लोग और भुगते जनता चारों तरफ से, टैक्स पेयर के पैसे से भी, और धमकी खून खराबा जो मिले वो भी जनता। माने सबसे सॉफ्ट टारगेट जनता हो गई है। कोई भी आ रहा है घंटी की तरह बजा के निकल जा रहा है, और महिलाएं रो चिल्ला रही है। कल मैंने बताया था वहाँ क्या हुआ, पूरा पेड़ काट के रोड ब्लॉक करके किया गया था। आज फिर हुआ, आज सैटरडे, आज की ही बात है। तो ऐसे चल रहा है हमारा देश। इसको बोलते हैं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होती है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। यहाँ कुछ गुंडे, कुछ माफिया, कुछ क्रिमिनल तरह के लोग बैठे हुए हैं पूरी जनता के ऊपर। कहीं से तो शांत हो जाओ, इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, वेट तो कर लो थोड़ा सा। अब रीपोलिंग 15 पोलिंग बूथ पे, वो भी गलती कुछ हुआ तब तो, क्योंकि पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि गड़बड़ होगा तो सीधे रीपोलिंग। अब 15-15, 20-20 मिनट यदि आप बंद करोगे सीसीटीवी कैमरा, तो ये तो पहले ही सर्कुलर निकल चुका था। और जैसे ही ऐसा आया, बस गुंडागर्दी फिर शुरू। तो सोचना पड़ेगा, बंगाल की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा, आप किस मुहाने पे खड़े हो। यदि एक सुदृढ़ सरकार नहीं आई और इनका इलाज नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में जैसा जो सिचुएशन अभी दिख रहा है, यदि बीजेपी आती है ना, तो कितने लोग मिलेंगे वहाँ पे, और कितने नाम आपके पास आएंगे। आप आजम खान को, आप अतीक अहमद को, आप अफजाल अंसारी को, आप शहाबुद्दीन को भूल जाएंगे। एक से एक गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, और इनको इसी का डर है। ये सारे गुंडे जो आ रहे हैं, फरहाद हाकिम के आ रहे हैं, या ये चौकीदार जो आ रहा है, इसरफिल चौकीदार, इनको ज़्यादा चुल्ल मची, मतलब विशेष समुदाय को ज़्यादा चुल्ल मची। क्यों मची? तो सारा डिसीजन कैद हो चुका है जनता का, स्ट्रांग रूम में रखा जा चुका है, फिर भी ड्रामेबाजी शुरू है। अभी एक बीजेपी के आके बोल रहे थे कि स्ट्रांग रूम में जो गैर ऑथोराइज पर्सनस लोग जो है, जो ऑथोराइज नहीं थे, घुस गए थे। ईसीआई को बोला गया उस पर संज्ञान लेने के लिए। क्या हो रहा है इस देश में? वोट जीतने के लिए आप क्या क्या करोगे? किसी हद तक जाने को लोग तैयार हैं, और वैसे वैसे लोगों के लिए लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हार जाते हैं, और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाते हैं कि भाई ऐसे हो गया, वैसे हो गया। जनता जो समझ रही है वो बात नहीं है। अरे जनता तो बहुत कुछ समझ रही है। जनता तो इतना समझ रही है जो आप और वो लोग भी नहीं समझ पा रहे। जनता यही तो कर रही है, सिर्फ देख रही है, सिर्फ देख के सोच समझ रही है। जनता वेल इन्फॉर्म्ड है, हर जगह की, हर स्टेट की जनता को पता है क्या करना है। आप लोग देखो क्या कर रहे हो सकता है ये विश्लेषण आपको समझ में आई होगी। मैंने ऐसा बताया कि बंगाल का गुंडागर्दी और बंगाल का गली जाते जाते टाइम लगेगा। बहुत सफाई करनी है वहाँ पे। इतना गंद मच गया है वेस्ट बंगाल में कि बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत है। अब ये सफाई कैसे होती है और कब तक होती है, ये देखना होगा। ये जो खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है, सबसे ज़्यादा टारगेट कौन हो रहा है? महिलाएं, हिंदू महिलाएं टारगेट हो रही है, और हमेशा से होते आई। क्योंकि मर्द को तो सीधे काट देते हैं ये लोग, आदमियों को तो सीधे मार देते हैं, लेकिन वस्त्र फाड़ना, अनर्गल गाली देना, मिसबिहेव करना, मैक्सिमम टारगेट वुमेन्स हो रही है यहाँ पे।
जबकि एक महिला मुख्यमंत्री। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे ऐसे खबरों को मैं लेके आता रहूँगा। मकसद यही है, बात बॉटम लाइन तक जाए और आप चीज़ों को समझें। आँख कान खुला रखें और देखते रहें क्या हो रहा है। धन्यवाद।